नमस्कार, मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। नीलेश डेहरे हत्याकांड मामले में दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपी पहले पकड़े गए थे, 3 आरोपी कल पकड़े गए हैं। कल मतलब उनका खुलासा आज दुर्ग पुलिस ने किया है। ये तीनों आरोपी सिमगा इलाके में छिपे हुए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद लगातार इधर उधर भागने का काम कर रहे थे। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसको दुर्ग पुलिस ढूंढ रही है। दावा है कि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ लिया जाएगा। नईम नाम है, नईम खान, जिसकी तलाश दुर्ग पुलिस को लगातार जारी है। इस केस के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं। मोटिवेशन गैंग है, एक गैंग है 10 लोगों का। इस गैंग में रहने वाले लोग, जो 10 लोग थे, वो सट्टा, जुआ, ताश सब कुछ करते थे, गांजा तस्करी करते थे और उन्होंने एक नीलेश डेहरे नाम के युवक की हत्या कर दी। सिंगर, आप जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी हमको आपको बता चुके हैं। नीलेश डेहरे कौन था? स्मृति नगर इलाके के रहने वाला था, भिलाई के, और इसकी हत्या इन 10 लड़कों ने, इस मोटिवेशन गैंग के लड़कों ने कर दी। आज जो खुलासा हुआ, आज 3 लड़कों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। उनका नाम मैं पहले आपको बता देता हूं। हरीश निषाद मुख्य आरोपी है, सिमगा का रहने वाला है। और जिस तरह से मोन्टू मेन आरोपी था, उसी तरह से काटने में, मतलब उस शव को 10 टुकड़ों करने में हरीश निषाद का बड़ा योगदान था। कुल्हाड़ी से हरीश निषाद ही था जिसने शव के टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने के बाद बोरे में भरकर 4 जगहों में फेंकने के लिए भरा था। वो हरीश निषाद है। हरीश निषाद भी सिमगा का रहने वाला है। दूसरा नाम है अभिषेक जंगेल स्मृति नगर के पुष्पक नगर इलाके में रहता था और इसका मूल निवास जो है, मूल घर जो है, छुईखदान है। 24 साल का है ये भी। और तीसरा जो आरोपी आज पकड़ा गया है वो अभिषेक एक्का है। अभिषेक एक्का जो है हुड़को इलाके में रहता था और ये जो है बेसिकली जो है मूल जो है कोरबा का रहने वाला है। तो एक आरोपी जो है नईम फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 6 आरोपी पहले पकड़े गए थे। टोटल 9 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं और दुर्ग पुलिस ने इन तीनों को 2 दिनों तक लगातार कैंप लगाकर कहीं ना कहीं सिमगा इलाके में आसपास लोगों से पूछताछ करने के बाद जो इनपुट मिला था, तब जाकर धर दबोचने में इन्हें सफलता मिली है। हरीश निषाद जो मृतक है, जो नीलेश डेहरे का जो मोबाइल था, हरीश निषाद ही था जिसने 35 फीट नीचे कुएं में फेंक दिया था, पानी भरे कुएं में फेंक दिया था। दुर्ग पुलिस के पास चैलेंज ये था कि उस मोबाइल को भी ट्रेस करना है आरोपी की निशानदेह पे। जो आरोपी ने बताया था कि हरीश निषाद ने बताया था कि कुएं में मैंने मोबाइल को फेंका है, तो दुर्ग पुलिस के पास ये चैलेंज था कि 35 फीट गहरे कुएं से वो मोबाइल को कैसे बरामद किया जाए। इसके लिए सुपेला टीआई दुर्गेश शर्मा, स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी युवराज देशमुख समेत जो 6 टीम थी, पुलिस की अलग अलग टीम थी, वो वहां पे पहुंचे और वहां जाकर मोबाइल को बरामद करने में सफलता हासिल की। बरामद कैसे की भी बता दो, क्योंकि 35 फीट गहरे कुएं को पहले उस पानी को बाहर निकाला गया, 2 मोटर लगाकर पानी को लिफ्ट किया गया, खींचा गया और पानी बाहर करने के बाद कुएं को सुखाया गया और सुखाने के बाद उस मोबाइल को बरामद किया गया। हालांकि मोबाइल डेड हो चुका था, लेकिन दुर्ग पुलिस के लिए वो मोबाइल काफी जरूरी थे, क्योंकि इस केस में उस मोबाइल का रहना, उस मोबाइल का पाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी ताकि तमाम गवाह और जो सबूत मिलेंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ में जो आरोप पेश किए जाएंगे, चालान पेश किया जाएगा, उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। मोन्टू के अलावा हरीश इसमें मुख्य आरोपी इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि हरीश ने ही लाश को 10 टुकड़े काटे। इसके अलावा जो जरूरी सबूत थे उसको ठिकाने लगाने में हरीश की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हरीश के घर से नीलेश का कपड़ा भी मिला है और मोबाइल तो बरामद कर ही लिए हैं। इसके अलावा 4 जगहों पर इन्होंने शव को ठिकाने लगाया था। शव को मतलब 10 टुकड़े में काट के अलग अलग जगहों पर इन्होंने फेंका था। दो जो बोरे थे उसको शिवनाथ नदी के पास अलग अलग घाट पे फेंका था। एक बगदई घाट है और दूसरा नांद घाट है और तीसरा जो है महासमुंद पिथौरा इलाके में इनको शव को फेंका और चौथा महासमुंद के पास ही एक और जंगल है, वहां पे इन्होंने फेंका। 4 जगहों पर, 4 अलग अलग जगहों पर आर्टिका कार और इस बाइक के माध्यम से इन्होंने शव को 10 टुकड़े करके अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि उसकी शिनाख्त ना हो सके, उस शव का शिनाख्त ना हो सके। लेकिन दुर्ग पुलिस की टीम मोबाइल ट्रेस के माध्यम से, कॉल ट्रेस के माध्यम से आरोपियों तक पहुंची और आरोपियों तक पहुंचने के बाद अब तक इस मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश दुर्ग पुलिस को जारी है।
1,60,000 रुपये के लिए पूरा मामला हुआ था। आपको पहले पता है कि नीलेश डहरे ने 1,60,000 रुपये मोन्टू से लिया था और मोन्टू को पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसी के उसमें मोन्टू और उसका जो मोटिवेशन गैंग है उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। नीलेश को किडनैप करके यहाँ से लेकर गए सिमगा, और सिमगा ले जाकर सबसे पहले जो वार किया, पाइप से वार किया। पाइप से मारने के बाद लाठी डंडे और जो हथियार यूज़ करते हैं ये लगातार ये गुंडे बदमाश ये लड़के, उससे इन लोगों ने वार किया। उसके बाद मारने के बाद जो काटने का जो प्लानिंग था, जो शव के टुकड़े करने की जो योजना थी, वो हरीश और मोन्टू की थी। हरीश ने अपने घर में रखे कुल्हाड़ी से शव को टुकड़े किए, पैर अलग किए, हाथ अलग किए, सिर अलग किए और धड़ को अलग। ऐसे करके उन्होंने 4 अलग अलग भोरे में भरकर 10 टुकड़ों को शव को अलग अलग जगहों पर फेंका। गुमिनशान कायम किया गया था स्मृति नगर चौकी में दिनांक 17/10 पिछले महीने की। उसके बाद नीलेश डहरे करके नाम था लड़के का। स्मृति नगर एरिया में रेंट पे रहता था वो। गुमिनशान कायम होने के बाद पे लगातार उसकी पता तलाश की जा रही थी। पता तलाश के दौरान पे कुछ जो CDRs वगैरह थे और जो कुछ चीज़ें और मिली थी अपने को, जिससे संदेह जाहिर किया गया था कि कुछ इसके साथ अप्रिय घटना हुई होगी। पता करने के बाद पे जो पूरा मामला है सिमगा एरिया से कनेक्टेड मिला और सिमगा एरिया में जो गुमिनशान था उसका मर्डर होने के बारे में पता चला, जिसके संदेह पर हमने 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया था, जिन्होंने अपने पूछताछ में सारा कुछ कबूल करते हुए बताया था कि बॉडी के कई पार्ट्स करके 4 अलग अलग बोरों में बॉडी को डिस्पोज किया गया है, जिसके आरोपियों की निशानदेही पर एक बोरा जो बॉडी धड़ का जो पार्ट है उसको रिकवर कर लिया गया था। अब तक के जो जांच में 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने पे पुलिस को सफलता मिली थी। इसके बाद लगातार जो 4 आरोपी मामले के फरार थे उनके बारे में पता तलाश किया जा रहा था, फरार चल रहे थे, जिसमें से 3 आरोपी हरीश निषाद उर्फ राजा, अभिषेक एक्का और अभिषेक जंगेल, इन तीनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। जो फरार आरोपी हरीश निषाद है, राजा जो है वो काफ़ी बदमाश किस्म का है। इसके निशानदेही पर जो मृतक का जो मोबाइल था जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, वो मोबाइल को भी कुएं के अंदर से पुलिस ने बरामद करने पे सफलता प्राप्त कर ली है। साथ में जो घटना में प्रयुक्त हथियार जो टंगिया वगैरह था और जो साक्ष्य छिपाने के लिए कपड़े वगैरह छिपा दिए थे अपने, वो सब कुछ बरामद कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर माननीय प्रस्तुत किया जा रहा है। तीनों आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुए? तीनों आरोपी जो अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए, जैसे हरीश निषाद उर्फ राजा जो है ये काफ़ी साथी किस्म का आरोपी, इसे सिमगा एरिया से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभिषेक एक्का और अभिषेक जंगेल को आसपास में जो बिलाई के आसपास के एरिया में लुक छिप के रह रहे थे उनको गिरफ्तार करने पर सफलता मिली है। तीनों आरोपी के खिलाफ पहले भी कोई थाना में मामला? इसमें अभिषेक का जो राजा हरीश निषाद उर्फ राजा है ये आदतन अपराधी किस्म का है। इसके विरुद्ध में काफ़ी सारे क्राइम वहाँ सिमगा एरिया में अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इस मामले में बस इतना ही। अब आपको लगातार देते रहेंगे जानकारी, इससे रिलेटेड अपडेट्स देते रहेंगे। और चूंकि 2 लड़के जो है अभिषेक जंगेल और अभिषेक एक्का ये भिलाई में रहते थे, PG में रहकर ये पढ़ाई करने आए थे, और पढ़ाई के साथ साथ अभिषेक जंगेल और अभिषेक एक्का जो है नीलेश डहरे के भी दोस्त थे और इसलिए ये मोटिवेशन गैंग में भी शामिल थे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। और दुर्ग पुलिस को बधाई, इस काम को उन्होंने इस मामले को जो खुलासा किया है उसके लिए भी बधाई बनता है, क्योंकि दुर्ग पुलिस ने 35 फीट गहरे कुएं से जो मोबाइल को बरामद किया वो वाकई में चैलेंजिंग था। कि पानी भरा है 35 फीट और उसके अंदर से मोबाइल को निकालना ये बड़ा चैलेंजिंग था। हालांकि कुएं को सुखाया गया पहले, उसके बाद वो मोबाइल बरामद हुआ है। धन्यवाद।